हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप कि आप अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 2026 में जीके और जीएस का मॉक टेस्ट आप लोग यहां पे देख सकते हैं। अगर आपको इस बार यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 निकालना है तो आप इन 20 प्रश्नों में 12 सही करके दिखाइए। यहाँ पे ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन। बताने का प्रयास करें यहाँ पे आप लोग कि सूर्य ग्रहण होता है जब। तो सूर्य ग्रहण कब होता है आप लोग बताने का प्रयास करें। यहाँ पे आप लोग बताने का प्रयास करें। सूर्य ग्रहण होता है जब। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच जब हो जाता है तो वहाँ पे आपका सूर्य ग्रहण होता है। यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होगा। देखें अगला क्वेश्चन। NCTE है, यहाँ पे बताने का प्रयास करें। NCTE क्या है, इसका जो है फुल फॉर्म क्या होगा आप लोग बताने का प्रयास करें। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन पहला करेक्ट होगा। देखिए अगला क्वेश्चन। जैनवाद के अनुसार कितने तीर्थंकर हैं? यहाँ पे आप लोग बताने का प्रयास करें। आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें फ्रेंड्स। 24 हैं कि 25 हैं कि 20 हैं कि 22 हैं? तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा 24। देखिए अगला क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स, अगर आपको यूपी से बीएड करना है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चूना पत्थर परिष्कृतिकरण के बाद परिवर्तित होता है। यहाँ पे बताने का प्रयास करें। चूना पत्थर को परिष्कृतिकरण के बाद जो है वो क्या बनता है? मार्बल बनता है कि क्वार्टजाइट बनता है कि ग्रेनाइट बनता है कि स्लेट होता है? तो यहाँ पे आपका ये ऑप्शन करेक्ट होगा मार्बल। मार्बल में परिवर्तित हो जाता है। एक बैंक शेड्यूल बैंक कहलाता है यदि वह क्या हो? यहाँ पे बताने का प्रयास करें आप लोग। एक बैंक शेड्यूल बैंक कहलाता है यदि या RBI एक्ट 1934 की 230 अनुसूची में शामिल है। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। देखें अगला क्वेश्चन। भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए कितने सदस्य जो है मनोनीत कर सकता है? तो भारत का जो राष्ट्रपति हैं वो राज्यसभा के लिए जो है 12 सदस्य जो है मनोनीत कर सकते हैं। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। देखें किस क्षेत्र में बुकर पुरस्कार जीता जाता है? यहाँ पे आप लोग बताने का प्रयास करें। ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहाँ पे बुकर पुरस्कार जीता जाता है? यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा कथा साहित्य। चौथा खंभा संप्रत्य संदर्भित करता है। बताने का प्रयास करें। यहाँ पे चौथा खंभा जो है वह क्या होता है? न्यायपालिका है कि प्रेस है कि विधायिका है कि कार्यपालिका है? तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। प्रेस को जो है चौथा खंभा जो है संदर्भित होता है। देखिए अगला क्वेश्चन। भारतीय नेपोलियन किसे कहा जाता है? यहाँ पे आप लोग बताने का प्रयास करें। भारतीय नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा समुद्रगुप्त। शोभना गुरटू प्रवर्तक है। बताने प्रयास करें। यहाँ पे शोभना गुरटू प्रवर्तक है ख्याल व ध्रुपद का कि ठुमरी का कि ख्याल का कि इनमें से कोई नहीं? तो शोभना गुरटू जो है वो आपका ठुमरी का है। यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होगा। उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? बताने प्रयास करें। यहाँ पे आप लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उगते हुए सूरज का जो देश है वह आपका जापान होगा फ्रेंड्स। यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होगा आपका। किस संविधान संशोधन के द्वारा मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया है? यहाँ पे आप लोग बताने का प्रयास करें। जो आपका वोट के मत का अधिकार होता है फ्रेंड्स वह आपका 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया है, जो कि 61वां संशोधन अधिनियम 1989 के तहत हुआ है। यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए अगला क्वेश्चन। विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। बताने पास करें यहाँ पे कि विश्व शिक्षक दिवस जो है वह कौन सी डेट को होता है? यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा 5 अक्टूबर को। यहाँ पे विश्व शिक्षक की बात कर रहा है। विश्व शिक्षक दिवस जो है वह आपका 5 अक्टूबर को मनाया जाता है और शिक्षक दिवस की केवल बात करें तो वह 5 सितंबर को होता है। तो यहाँ पे विश्व की है तो यहाँ पे आपको ए ऑप्शन करेक्ट होगा फ्रेंड्स।
किसके द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई थी? बताने प्रयास करें यहाँ पे। खालसा पंथ की स्थापना जो है वह किसके द्वारा हुआ था? तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा, गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। देखिए अगला क्वेश्चन, भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है? यहाँ पे बताने का प्रयास करें। भाखड़ा नागल परियोजना जो है वो सतलज नदी पर है, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ पे सौरमंडल में किन ग्रहों को निकृष्ट ग्रहों के रूप में जाना जाता है? यहाँ पे बताने का प्रयास करें। निकृष्ट ग्रह जो होते हैं वह आपका बुध एवं शुक्र होते हैं, यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। रेटिनाल का सामान्य नाम है, यहाँ पे आप लोग बताने का प्रयास करें। रेटिनाल जो है वह आपका विटामिन ए होगा, यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होगा आपका। पाक जल डमरू मध्य जो है वह किन दो देशों को अलग करता है? यहाँ पे आप लोग बताने का प्रयास करें। पाक जल डमरू मध्य जो होता है वह कौन से देशों को अलग करता है? यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा, भारत और श्रीलंका। संविधान के कौन से अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के विशेषाधिकार निहित हैं? यहाँ पे आप लोग बताने का प्रयास करें। संविधान के जो है कौन से अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के विशेषाधिकार निहित हैं? तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा, अनुच्छेद 324। पोंगल त्यौहार जो है वह आपका कौन सा होगा? यहाँ पे आप लोग बताने का प्रयास करें। पोंगल त्यौहार की बात करें तो पोंगल त्यौहार कौन से त्यौहार जो है तमिलनाडु का है ये, कि पश्चिम बंगाल का है, कि असम का है, कि केरला का है? तो पोंगल त्यौहार जो है यह आपका तमिलनाडु का है, यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। हाल ही में वहाँ के मुख्यमंत्री विजय थलापति जी बने हैं। सो फ्रेंड्स, ये रहे आपके टोटल 20 क्वेश्चन। अगर आप इन 20 में से 12 क्वेश्चन सही कर लेते हैं तो आप इस बार यूपी एंट्रेंस एग्जाम बड़े आसानी से निकाल लेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आपको यूपी से वेट करना है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको सभी क्लासेस देखने को मिलेंगी और सभी जानकारियाँ देखने को मिलती रहेंगी। सो फ्रेंड्स, हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।